एक बार फिर आप सभी का चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में स्वागत है, यथोचित अभिवादन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा के अंश की एक श्रृंखला चला रहा हूँ। उसी कड़ी में आज उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम 19वीं कड़ी के रूप में 19वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा कि महाश्वेता के आग्रह और केयूरक के द्वारा कादंबरी की विरह व्यथा को सुनकर चंद्रापीठ हेमकूट को प्रस्थान कर दिया और वहाँ हेमकूट में पहुंचकर हिम महल में फूलों की सेज पर सोई हुई लेटी हुई कादंबरी को देखता है। कादंबरी चंद्रापीठ को देखते उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है और प्रतिहारी के द्वारा लाए गए स्वर्णमयी मंचिका को पैरों से हटाकर जमीन पर ही बैठ जाता है और उसके बाद केयूरक चंद्रापीठ के साथ गई हुई पत्रलेखा का कादंबरी से परिचय कराता है। कादंबरी उस पत्रलेखा को अपने पास में बैठाकर उसे दुलराती है। उसके बाद अब अगले गद्यांश में आप देखेंगे चंद्रापीठ बड़ी चतुराई से बातचीत करते हुए कादंबरी से कहता है कि हे देवी, काम पीड़ा के लिए ही यह आपका रोग उत्पन्न हुआ है। इस काम पीड़ा के कारण फूलों की सेज पर पड़ी हुई आपको देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने शरीर को देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। आप अब इस गद्यांश को देखें। पहले गद्यांश को देखें। चंद्रापीडस्तु तदवस्थां चित्ररथ तनयाम आलोक्य निपुणालापेन अपृच्छत देवी जानामि कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि कुसुमेषु पीडया पतितां त्वाम् आवेक्ष्य दूयते मे हृदयम् इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम् अत्र भवतीं कर्तुम इति। पहले व्याख्या को देखें, तत्पश्चात अनुवाद को। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड ने तद अवस्थाम चित्ररथ तनयाम आलोक्य, उस अवस्था में चित्ररथ महाराज चित्ररथ हेमकूट के राजा महाराज चित्ररथ की पुत्री कादंबरी को आलोक्य देखकर निपुणालापेन, बड़ी चतुराई से बातचीत करते हुए परीक्षित कहा, देवी, हे देवी कादंबरी, जानामि कामरतिम, कहा कि मैं जानता हूँ, कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि, तुम में कामरतिम, काम क्रीड़ा के लिए ही, कामरतिम निमित्तीकृत्य, काम क्रीड़ा को कारण बनाकर, काम क्रीड़ा के लिए ही अयम व्याधि प्रवृत्त है, यह व्याधि, यह रोग उत्पन्न हुआ है। चंद्रापीठ कहता है बड़ी चतुराई से कि हे देवी कादंबरी, मैं जानता हूँ कामरतिम, काम क्रीड़ा के लिए, काम क्रीड़ा के लिए ही, काम क्रीड़ा को कारण बना करके ही अयम व्याधि प्रवृत्त है, आप में यह रोग उत्पन्न हुआ है। माने फिर कहता है कि कुसुमेषु पीडया पतिताम त्वाम आवेक्ष्य दूयते में हृदयम, कहता है कि पीड़या, इस काम पीड़ा के कारण, कुसुमेषु पतिताम त्वाम, फूलों पर, फूलों की सेज पर पड़ी हुई, त्वाम आवेक्ष्य, तुमको देखकर मैं हृदयम दूयते, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय दुखी है। इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम अत्र भवतीं कर्तुम, देहदानेनापि, अपना शरीर देकर भी
मैं अत्र भवतीं स्वस्थां कर्तुम इच्छामि, आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। चंद्रापीठ कहता है कि हे राजकुमारी, देह दानेनापि, अपना शरीर देकर भी मैं अत्र भवतीं, आपको स्वस्थां कर्तुम इच्छामि, आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। अब एक बार फिर आप अनुवाद को देखें। यहाँ चंद्रापीठ अब आगे कादंबरी की काम पीड़ा विरह व्यथा चंद्रापीठ के प्रेम में जो पागल है उससे बातचीत करते हुए कहता है, चंद्रापीठस्तु तद अवस्थां चित्ररथ तनयाम आलोक। चंद्रापीठ उस अवस्था में, उस प्रेम पीड़ा से ग्रसित अवस्था में, काम पीड़ा से ग्रसित व्यथित अवस्था में चित्ररथ तनयाम, महाराज चित्ररथ की पुत्री अर्थात कादंबरी को आलोक देखकर निपुणालापेन, चतुराईपूर्ण बातचीत करते हुए परीक्षित कहा, देवी, हे देवी कादंबरी, जानामि, मैं जानता हूँ, काम रतिम निमित्तीकृत्य, काम क्रीड़ा को कारण बनाकर ही या काम क्रीड़ा के कारण ही या काम क्रीड़ा के लिए ही अयम व्याधि प्रवृत्त है, यह व्याधि, यह रोग उत्पन्न हुआ है, आप में यह रोग उत्पन्न हुआ है। कुसुमेषु पीड़या पतिताम त्वाम अवेक्ष दूयते में हृदयम। तब पीड़या, काम पीड़ा के कारण, कुसुमेषु पतिताम, फूलों की सेज पर पड़ी हुई, त्वाम अवेक्ष, तुमको देख कर, में हृदयम दूयते, मेरा हृदय दुखी है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। इच्छाम देह दानेनापि स्वस्थां कर्तुम भवतां, स्वस्थाम अत्र भवतीं कर्तुम, देह दानेनापि, मैं शरीर, अपना शरीर देकर भी, अत्र भवतीं, आपको स्वस्थां कर्तुम इच्छाम, स्वस्थ करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। इस बात को चंद्रापीठ कहता है। अब आगे आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखें। अब गद्यांश से संबंधित जो एक प्रश्न आता ही है, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो पुस्तक है चंद्रापीठ कथा, लेखक हैं बाणभट्ट। दूसरा प्रश्न है, चंद्रापीठ कस्य तनयाम आलोक्य अपृच्छत। चंद्रापीठ किसकी पुत्री को देखकर पूछा, कहा। चंद्रापीठ चित्ररथस्य तनयाम आलोक्य अपृच्छत। चंद्रापीठ महाराज चित्ररथ की पुत्री अर्थात कादंबरी को देखकर कहा या पूछा। इच्छाम देह दानेनापि स्वस्थां कर्तुम केन एवं कम प्रति उक्तः। यह किसने और किसके प्रति कहा है? चंद्रापीडेन, इसको कहा है चंद्रापीडेन, चंद्रापीड ने कहा है कादंबरी प्रति, कादंबरी के प्रति कहा है इस वाक्य को। निपुणालापेन, यह प्रश्न आप जान लें कि यह बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है। चंद्रापीडेन कादंबरी, निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है? निपुणालापेन में तृतीय विभक्ति है। आवेक्ष का शाब्दिक अर्थ है देखकर, हरित देखकर। अस्य गद्यांश से प्रणेता कह है, इस गद्यांश के प्रणेता कौन है? अस्य गद्यांश से प्रणेता बाणभट्ट, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। यहाँ देखें कुसुमो अस्य, यहाँ दो तीन अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ है देखकर। अस्य गद्यांश से प्रणेता कह, इस गद्यांश के लेखक कौन, प्रणेता कौन? अस्य गद्यांश से प्रणेता बाणभट्ट है, बाणभट्ट हैं। कुसुमेश में सप्तमी विभक्ति है, पीड़या में तृतीय विभक्ति है। इसको भी आप जानते रहें। अब कठिन शब्द का अर्थ मैं गद्यांश के व्याख्यानवाद के दौरान बता चुका हूँ। इसी के साथ यह गद्यांश भी पूर्ण हुआ और अब अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।